अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिशियंस की क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस को मैथमेटिका में प्लॉट करना सीखेंगे। मैथमेटिका में किसी भी कमांड को रन करवाने के लिए हमारे पास 3 मेन स्टेप होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास ये कि हमने जो भी कमांड रन करवानी है उसका जो फर्स्ट लेटर वो हमारे पास शुड भी क्या हो, कैपिटल हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या है कि जो भी कमांड रन करवानी है हम वो कमांड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शंस को प्लॉट करने वाले हैं, तो प्लॉट के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है कि प्लॉट प्लॉट का पी कैपिटल। उसके बाद जो भी हमने फंक्शन रन करवाना है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करवाना है, और जो फंक्शन की डोमेन है उसको हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करवाना है। उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल स्टेप हमारा होता है कि हमने शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके अपनी कमांड को रन करवाना होता है, जिससे हमारे पास जो किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो प्लॉट हो जाता है। ऐसे ही है। अब सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे मैथमेटिका में। मैथमेटिका ओपन करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाके न्यू बुक ओपन करनी है और वहाँ पे हमने वर्क करना स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे क्योंकि हम फंक्शन को प्लॉट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास जो प्लॉट का पी वो हमारे पास क्या कैपिटल हो। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने प्लॉट टाइप किया तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए कि प्लॉट, प्लॉट 3 डायमेंशनल, प्लॉट रेंज, प्लॉट स्टाइल, प्लॉट लेबल। सबसे पहले हम सिंपल फंक्शन को प्लॉट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे प्लॉट के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन भी कर लेंगे और एहतियातन हम इसको साथ ही क्लोज भी कर लेंगे। अब हमने जो भी हमने वर्क करना है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रह के करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जस्ट प्लॉट करना है तो हम यहाँ से रेंज को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहकर अपने फंक्शन को क्या करवाएंगे, प्लॉट करवाएंगे। सिंपल हम फंक्शन ले लेते हैं एक्स के, तो हमने एक्स और एक्स की पावर 2 करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल। अब यहाँ पे 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, पावर का साइन है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, 2 प्रेस कर देना है। अब उसके बाद हम फॉरवर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फंक्शन अपना पुट कर लिया। अब देखें तो यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है कि प्लॉट के लिए हमने कौन सी कमांड देनी है, कि सिंपली प्लॉट फंक्शन स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन कर्ली ब्रैकेट एक्स की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब फंक्शन हमने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमा लिखेंगे, कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, अपनी डोमेन को लिखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस कर्ली ब्रैकेट, इसको भी हम एहतियातन ओपन भी कर लेंगे और क्लोज भी। अब हम जो एक्स को वेरीज करवाने वाले हैं, हम एक्स को वेरीज करवा लेते हैं, एक्स 1,5, यानी हम एक्स को वेरीज करवा लेते हैं 1 और 5 के दरमियान। ये सिंपली हमारे पास क्या है, हमने एक्स की डोमेन ले ली, यानी एक्स हमारे पास वेरीज करेगा 1 to 5। अब हम यहाँ पे हमने फंक्शन भी राइट कर लिया और फंक्शन की डोमेन भी, तो सिंपली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास क्या प्लॉट ड्रा हो चुका है। यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया। अगर हम इसी ग्राफ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको कलरिंग करना चाहें तो हम सिंपली जहाँ पे हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया वहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और अगेन हम प्लॉट का पी कैपिटल। अब ये देखिए अगेन हमारे पास डिफरेंस ऑप्शंस आ रहे हैं। अब क्योंकि हम स्टाइल कलरिंग करना चाह रहे हैं, तो कलरिंग के लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट स्टाइल क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लॉट स्टाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रे डैश ट्रिक। तो यहाँ पे हम इसका कलर क्या कर लेते हैं, रेड। रेड करने के लिए अगेन रेड के लिए आर का कैपिटल और ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो रेड कलर में प्लॉट हो चुका है। सही है। इसी तरह अगर हमने लेबल करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जहाँ पे हमने रेड लिखा है, रेड के बाद हम कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद हम लिखेंगे प्लॉट। अगेन हम लेबल्स करना चाहते हैं तो हम लेबल लिखेंगे। अब यहाँ पे लेबल में एस ऐड करेंगे और अदर आगे मूव करके हम शिफ्ट डबल कोमा एक्सप्रेशंस, डबल कोमा क्लोज। उसके बाद हम अगेन शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमने अपने ग्राफ को प्लॉट करने के साथ साथ उसको स्टाइल भी कर लिया और उसको लेबल भी कर लिया। स्टाइल करने के लिए हम उसको रेड कलर दे दिया और लेबल्स करने से हमारे पास जो ग्राफ है वो शो हो रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का क्या है, ग्राफ है। अब यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास एक है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास नीचे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। सब हमारे पास आ जाएगा थीम। थीम में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम अपने ग्राफ को कौन सी थीम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, वेब, मिनिमल, मार्केटिंग, सेंस, क्लासिक, हम यहाँ पे क्लासिक करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास डन पे क्लिक करने से ये हमारे पास जो ग्राफ है वो क्लासिकल की फॉर्म में अपलोड हो चुका है। और हम यहाँ पे हमारे पास ऊपर कमांड भी शो हो रही है कि ग्राफ को क्लासिक अपलोड करने के लिए हमें कौन कौन सी कमांड देनी होगी। अब उसके फर्दर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेबल्स का ऑप्शन है। लेबल्स में जाने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेबल। लेबल हम क्या ग्राफ अपलोड करें, एक्स केयर का, तो हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ एक्स केयर। एक्स के लिखने के लिए सेम हम वहीं के एक्स और कंट्रोल हम 6 करेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर में स्पेस आ जाएगी, जिससे हम वहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को भी लेबल करना चाहते हैं, वाई एक्सिस को भी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स में आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई में हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा नीचे मूव करने से हमारे पास और भी फर्दर मूव ऑप्शंस है। जैसे हमारे पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाइल यानी कलरिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम कलर पिंक रख लेते हैं और उसके बाद पिंक कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, हम यहाँ से बोल्ड भी इसको कर लेते हैं और साथ में इनडायरेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास इमेज साइज़ का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास हम इमेज साइज़ 14 रख लेते हैं। सही है। अब ये सारा काम करने के बाद हम लास्ट में जाएंगे और जाके हम डन पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो भी हमने वर्क किया था ग्राफ के ऊपर, ये यहाँ पे हमारे पास डन हो चुका है और साथ में हमारे पास कमांड्स भी शो हो रही हैं कि कौन सी कमांड यहाँ पे यूज़ हुई है। उसके बाद फर्दर अब हमारे पास है इमेज साइज़। इमेज साइज़ में हम देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ स्मॉल भी कर सकते हैं, मीडियम भी, विंडो विड्थ भी, हम वो हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और कस्टम में जाने के बाद हम इसका कलर येलो रख लेते हैं या लाइट येलो। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और अगेन हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो चुका है। अब हम डन पे क्लिक करेंगे। सही, इस तरह हमने तकरीबन सारे अपने जो नीचे ऑप्शन शो हो रहे थे वो यूज़ कर लिए। अब लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है मोर। अगर हम मोर पे क्लिक करें तो मोर में क्लिक करने से भी सेम यही चीज़ें हमें शो हो रही हैं कि हमने लेबल करना है, एक्सिस, बैकग्राउंड, इमेज साइज, ईटीसी। सही, उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास है रोल अप। रोल अप का ये होता है कि अभी तक हमने जितनी भी कमांड की हैं वो हमारे पास डिफरेंट ग्राफ की फॉर्म में हमें क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट फंक्शन प्लॉट किया था, फिर उसको हमने क्लासिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको क्या किया, स्टाइल किया, उसका बैकग्राउंड चेंज किया। रोल अप करने से क्या होगा कि हमने जो अभी तक जितनी भी एक ग्राफ पे वर्क किया वो सारा हमें एक ही प्लॉट की फॉर्म में क्या होगा, शो होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रोल अप कर देंगे इसको। देखें, रोल अप करने से अभी तक हमने जितना भी वर्क एक ग्राफ पे डन किया था वो हमें एक ही प्लॉट की फॉर्म में क्या हो रहा है, शो हो रहा है। हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था कि हमने सिंपली फंक्शन को अपलोड करवाया, उसको स्टाइल दिया, उसको लेबल किया, उसके बाद हमने इसको इस पर डिफरेंट वर्क किया। इसके लिए हम हमारे पास ये डिफरेंट कमांड्स थी, उनको हमने नीचे जो हमारे पास ऑप्शन था उनको यूज़ करके हुए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ग्राफ की फॉर्म में सारी कमांड हमें शो हो रही हैं और ऊपर हमें बताया भी गया है कि ये कमांड यूज़ करके हम इसको बैकग्राउंड कलर और ईटीसी इस पे चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल फंक्शन। सेकंड हमारे पास है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कॉपी करके नीचे हम क्या करेंगे, कंट्रोल इसको सिलेक्ट कर लिया, इस पूरे को सिलेक्ट करना है ताकि हमें दोबारा इसको राइट ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से स्टार कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहीं पे यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ डन हुआ है इसी के नीचे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे। देखिए हमने ऊपर कंट्रोल वी सी कर लिया तो हमारा कॉपी होगा। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही कंट्रोल वी किया तो ये हमारे पास पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एस स्केयर की प्लेस पे साइन एक्स कर देंगे। अब साइन क्योंकि फंक्शन है तो साइन का हमारे पास जो फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, कैपिटल होगा।
उसके बाद जो हमारे पास साइन के एंगल में एक्स होगा उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, यानी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज भी कर देंगे और ओपन भी, तो इसके अंदर हम एक्स पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे साइन एक्स फंक्शन कर दिया। अब अगेन जब हम इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास साइन फंक्शन का क्या ग्राफ प्लॉट हो चुका है। सेम इसी तरह जब ऐसे हमने ऊपर एक्स स्क्वायर फंक्शन को प्लॉट किया था तो उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया था, सेम हम इसका भी बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी जो हमने ऊपर कमांड दी थी प्लॉट स्टाइल प्लॉट लेबल्स की, वो हमारे पास सेम वैसी हैं जैसे हमने ऊपर फंक्शन में की थी। अब हम इसका क्या करते हैं, सिंपली इसके स्टाइल में ना इसका स्टाइल हम क्या कर लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं कि इसका ग्राफ का जो कलर है वो हमारे पास क्या हो, ब्लू हो। तो जैसे हम शिफ्ट करेंगे अब देखेंगे हमारे पास ब्लू कलर में हमें शो हो रहा है, सही है। बाकी लेबल करने के लिए हमारे पास यही कमांड रहेगी, सही है। उसके बाद फर्दर हम अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम कॉस फंक्शन को देख लेते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास साइन फंक्शन की प्लेस पे क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। इसका बैकग्राउंड वगैरह हम इसलिए नहीं चेक करें क्योंकि ऊपर हमने डिटेल से देख लिया है कि किस तरह हमने बैकग्राउंड वगैरह ना चेंज करने हैं। तो इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करते हुए लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को कॉपी करना भूल गए थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहाँ पे हम ये ध्यान रखना है कि छोटी भी सी मिस्टेक भी कि अगर हमें रेड एरर शो हो रहा है तो मीन्स कि हमारी मिस्टेक है, और अगर हमारे पास ग्रीन लाइट शो हो एरर की फॉर्म में तो मीन्स कि कोई मिस्टेक नहीं, हम अपनी कमांड को रन करवा सकते हैं। हम जैसा कि हम मैंने पहले ये तो हमारे पास लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ना होने की वजह से एरर शो हो रहा था रेड कलर की फॉर्म में। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोज की है स्क्वायर ब्रैकेट का, तो अब जब हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कोस का ग्राफ भी क्या हो, प्लॉट हो चुका है। सेम इसको भी जैसे हमने सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर को बैकग्राउंड उसका चेंज किया, लेबल किया, इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कलर हम येलो रख लेते हैं। येलो के लिए हम अगेन उसका येलो का हमारे पास जो वाई है वो क्या, कैपिटल। अब यहाँ पे हमने येलो करने के बाद शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे तो ये देखिए अब ये हमारे पास येलो कलर में शो हो रहा है, सही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारे पास कोस भी हो गया। अब सिंपली यहाँ पे अगर हम टेन की बात कर लें तो हम इसी को कॉपी करने की बजाय इसी को चेंज कर लेते हैं, हम कोस की प्लेस पे क्या लिख लेते हैं, टेन। तो बस इतना सा कि हमने कोस की प्लेस पे टेन लिख दिया। अब इसको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास टेन का ग्राफ हो रहा है। इस तरह हम सिंपली तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन की। एब्सोल्यूट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली अगर हम वैसे बात करें तो हम उसको लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस भी वैल्यू का हमने एब्सोल्यूट लेना है कि उसके दोनों साइड पे हम लाइंस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट फंक्शन को हम ए बी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए कैपिटल और बी एस हमारे पास क्या है, स्मॉल। अब यहाँ पे सिंपली हमने ए बी एस अगर देखें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास शो भी हो रहा है ए बी एस, एब्सोल्यूट थिकनेस, एब्सोल्यूट फॉन्ट साइज, एब्सोल्यूट टाइम, ये वो। अब यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, कोर्स से टेन में किया। टेन के बाद हमने क्या किया, सिंपली वो जो कमांड हमने कॉपी की थी उसको हमने पेस्ट किया और वहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, साइन की प्लेस पे एब्सोल्यूट फंक्शन लिख दिया। अब इसको जब हम रन करवाएंगे, रन करवाने से पहले देखें यहाँ पे हमारे पास लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम इसको रन करवाएंगे तो अब देखें रन करवाने से ये हमारे पास क्या एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास शो भी हो रहा है कि एब्सोल्यूट एक्स। अब हम इसकी डोमेन चेंज करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कर लेते हैं -5 और -5 to 5। अब जब हम इस पर शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो देखें इस फॉर्म का ही हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ होता है, वी शेप का, सही है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन का क्या ग्राफ प्लॉट हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह इसका भी बैकग्राउंड वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। अब फर्दर हम मज़ीद देख लेते हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी, एब्सोल्यूट वैल्यू को भी। अगर हमारे पास अब साइन के एंगल में एब्सोल्यूट फंक्शन हो तो उसको किस तरह प्लॉट करना है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, साइन। अब क्योंकि साइन के एंगल में जो भी वैल्यू उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट, कि हम एब्सोल्यूट फंक्शन को रखना चाह रहे हैं साइन की डोमेन में। और यहाँ पे अगेन हमारे पास
यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारे पास पहले हमारे पास रेड एरो शो हो रहा था, अब लास्ट में भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। सही है। अब जैसे ही हम शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास साइन के एंगल में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन को क्या प्लॉट कर दिया। इसकी भी हम डोमेन चेंज करके देख लेते हैं कि -5 to 5 हम डोमेन अपनी मर्ज़ी की कोई भी रख सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करने से ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह का हार्ड फॉर्म भी कह सकते हैं कि हमारे पास साइन एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का क्या फंक्शन ड्रा हो चुका है। इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लें तो उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसको हम कैपिटल ई एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास नीचे शो भी हो रहा है एक्सपेंशन के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इसका क्या लेते हैं, इसके एंगल में हमारे पास एक्स आ गया। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसका स्केल ले लेते हैं। तो जैसे हम इसको शिफ्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास रेड कलर में एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने लास्ट में ब्रैकेट को क्या क्लोज नहीं किया। तो जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्केल का हमारे पास क्या ग्राफ प्लॉट हो चुका है। सही है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या था, ग्राफ। सेम इसी तरह हम इसको लेबल भी कर सकते हैं, इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और इसकी एक्सिस और थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन के लिए सिंपली हम जिस तरह एब्सोल्यूट फंक्शन को हम मैथमेटिका में ABS से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को EXP से, फ्लोर फंक्शन को हम मैथमेटिका में सिंपली फ्लोर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फ्लोर और उसके बाद एंगल में एक्स। अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर दिया, साइन की प्लेस पे फ्लोर लिख दिया और एंगल में एक्स ही रहने दिया। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब इसकी डोमेन हम चेंज कर लेते हैं -5 to 5, -5 to 5। जैसे हम शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास फ्लोर फंक्शन एक्स का हमारे पास क्या ड्रा हो चुका है। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्योंकि हमने ऊपर लेबल किया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास शो भी हो रहा है कि हमने फ्लोर फंक्शन को यहाँ पे क्या है, प्लॉट किया है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिंपली हमारे पास फ्लोर फंक्शन है, अगर हम साइन के एंगल में फ्लोर फंक्शन को रखना चाहें, यानी सिंपली हम क्या कॉपी तो हमने ऑलरेडी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम साइन के एंगल में क्या फ्लोर फंक्शन को रखना चाह रहे हैं। तो साइन के एंगल में या जिस किसी भी फंक्शन के एंगल में हमने कोई भी वैल्यू रखनी है तो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होता है। तो साइन के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, फ्लोर फंक्शन लिखेंगे, फ्लोर का एफ हमारे पास कैपिटल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या फंक्शन हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या करें, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये हमारे पास पूरी कमांड हमने लिख दी है साइन फ्लोर ऑफ एक्स की। जब हम इसको शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे पास साइन फ्लोर ऑफ एक्स का हमारे पास जो ग्राफ है वो प्लॉट हो चुका है। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन को मैथमेटिका में प्लॉट कर सकते हैं। ऊपर हमने जितने भी अभी तक हमने फंक्शंस डिस्कस किया उनमें सबसे पहले हमारे पास था सिंपल फंक्शन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम एक्स क्यूब, एक्स सिक्स कुछ भी कर सकते हैं। सिंपली फंक्शन को प्लॉट करने के साथ साथ हमने फंक्शन को स्टाइल और उसके बाद लेबल करना भी सीखा कि किस तरह हम अपने प्लॉट को स्टाइल और लेबल कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की जिनमें हम लोगों ने साइन एक्स, कॉज एक्स और टेन एक्स की बात की। अब देखिए जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में सिंपल फंक्शन के साथ प्रोसेस किया था वही प्रोसेस हमने कंटिन्यू करके अपने बाकी तमाम फंक्शंस के जो ग्राफ प्लॉट किए थे उनको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है कि हमने फंक्शन का जो ग्राफ था उसको प्लॉट भी कर लिया, उसको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया और उसको लेबल भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम लोगों ने एब्सोल्यूट फंक्शन की बात की कि एब्सोल्यूट फंक्शन को हम मैथमेटिका में किस तरह प्लॉट करते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन के बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास साइन के एंगल में एब्सोल्यूट फंक्शन हो तो उसको हमने किस तरह प्लॉट करना है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किस तरह करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने फ्लोर फंक्शन की बात की कि हम लोग फ्लोर फंक्शन को किस तरह मैथमेटिका में प्लॉट करते हैं और क्या कमांड होती हैं। उसके बाद हमने साइन के एंगल में फ्लोर फंक्शन को रख के उसको प्लॉट किया और साथ ही साथ हमने अपने तमाम ग्राफ्स को स्टाइल लेबल करने के साथ साथ उसको बैकग्राउंड करने के बाद
रोल अप कर दिया ताकि तमाम हम कमांड्स हमें एक साथ शो हों, जैसे कि ये हमारे पास शो हो रही हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने सिंपली यही डिस्कस करना था कि हमने फंक्शन को प्लॉट कैसे करना है और प्लॉट स्टाइल और प्लॉट लेबल को किस तरह हमने यूज़ करना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़।